नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस महीने में आपकी जान ले लेगा इस नाम के दुश्मन। सावधान, घर में ही गद्दार छुपा हुआ है, घर में ही हत्यारा है। नाम सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह जो दुश्मन है यह कोई गैर नहीं है बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक है, और आपके जान के पीछे कई सालों से हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इस समय वह अधिक शक्तिशाली हो चुका है और आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा है। वह आपको नष्ट करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है, और सिर्फ आपको ही परेशान कर रहा है ऐसा नहीं है, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। वह इस समय आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है और आपका जान लेने के बाद आपके सारे संपत्ति को हड़पना चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं, आप नष्ट हो जाएं तो उन्हें प्रसन्नता मिलेगा। मैं जानता हूं आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन यही आपके जीवन काल में जब भी कुछ छोटी मोटी खुशियां आने वाली होती है, वह जो शत्रु है, वह जो दुश्मन है, वह आपको परेशान करने के लिए आपके पीछे पड़ जाता है। कई बार तो आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है, कई बार आपके ऊपर झूठे मुकदमा करा करके आपको परेशान करने का प्रयास किया है, लेकिन आपके ऊपर महादेव का विशेष कृपा है। आपके इष्ट देव महादेव हैं जो आपका हमेशा रक्षा किया है। कई बार आप बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं, लेकिन वहाँ से हनुमान जी की विशेष कृपा से आप बचकर आ गए हैं। लेकिन जब भी आप बचकर आते हैं आपको ऐसा लगता है कि मेरे चतुराई से मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहा है। आपने पिछले समय में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ पुण्य कर्म किए हैं, जिसके वजह से हनुमान जी आपका रक्षा हमेशा करते आए हैं और आप उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। लेकिन इस समय आपके जीवन में आपकी जान के पीछे यह दुश्मन पड़ा है। सही समय में उसका नाम बता रहा हूँ, नाम सुनकर के सही समय पर उसका सही निर्णय लेना होगा और आपको यह उपाय करना होगा जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन से सारे दुख, संकट, परेशानी, रोग, कर्ज, बीमारी सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने जीवन में सिर्फ तरक्की करते जाएंगे, और जो आपका शत्रु है उसे भी आप सर्वनाश कर पाएंगे और जीवन में खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद कोई भी शत्रु आपका चाह करके भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय मैं ऐसा अचूक और शक्तिशाली उपाय बताने वाला हूं जिस उपाय करने के पश्चात आपके शत्रु शीघ्र ही सर्वनाश हो जाएंगे और आप बस उसका तमाशा देखते रह जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण समय व्यतीत होने वाला है, इसलिए इस समय आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता भी होगी। इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आज मैं इस दुश्मन का पूरा नाम, पता, सब कुछ बताने वाला हूं। इस दुश्मन का काला सच्चाई और काला चिट्ठा खोल करके आपके सामने रखने वाला हूं, ताकि आप इस दुश्मन को अच्छे से पहचान जाएं और इससे आप सचेत और सावधान रह सकें। और साथ ही साथ मैं ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपका शत्रु सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपके जीवन के इस समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके और आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके जीवन काल के आपके कुंडली और ग्रह गोचर के अनुसार हम सही और सटीक राशिफल जानकारी जुटाने में काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप लोग दिल से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें दुख होता है, जबकि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। इसके बाद आपके लिए इतना मेहनत करता हूं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें तकलीफ होता है, इसलिए दिल से लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, एक बात आप लोग को बता दूं कि आप लोग कई बार हमें कमेंट करते हैं, पूछते हैं गुरुजी मेरा भविष्यवाणी बताइए, मेरा समस्या का समाधान बताइए, तो मैं डायरेक्ट बताने में असमर्थ रहता हूं।
तो इसलिए आप लोग जब भी आपके जीवन काल में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपना जन्म समय का नाम और जन्म स्थान अवश्य बताएं, और हो सके तो अपना राशि भी अवश्य बताएं, ताकि मैं आपके जीवन के आपके कुंडली के अनुसार आपका गणना करके आपको सही और समाधान का उपाय बता सकूं, ताकि आपके जीवन में फिर से खुशियां आ सके। तो इस समय आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। मैं आपके इस शत्रु का पूरा सच्चाई आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यह जो दुश्मन है, जो शत्रु है, आपको बर्बाद करने के लिए लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके ऊपर यहाँ तक कि कई तरह का हथकंडा अपना रहा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रहा है। कई बार तो यह पूजा पाठ इसलिए नहीं करता है कि इसके जीवन से समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। कई बार यह पूजा पाठ इसलिए करता है ताकि आपके जीवन में परेशानी आए, और आपको इस समय सचेत और सावधान अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके साथ साथ पूरे परिवार को यह बर्बाद करने में सफल हो जाएगा। इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से बातों को समझना होगा। इस समय जो आपका दुश्मन है वह कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक हैं, आपके आस पड़ोस के ही हैं, और वह आपके घर आते जाते रहते हैं। और सबसे दुविधा की बात यह है कि यह आपके घर आते जाते हैं और आपके घर के सभी व्यक्तियों को अब दिल जीत लिया है, जिसके वजह से आप इनके ऊपर कभी भी आप संदेह नहीं करते हैं। कुछ भी हो जाए आप इनके ऊपर शक नहीं करते हैं, जिसके वजह से आपका भरोसा का यह गलत फायदा उठाता है। इसलिए आपको इस समय किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा। और अगर कोई अपना ही आदमी दुश्मन बन जाए तो वहाँ पर खतरा भी दोगुना हो जाता है, क्योंकि वह आपके घर के हर चीज़ को जानता है। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, वह जानता है, और आपके कमजोरी पर वह सबसे पहले वार करता है, जिसकी वजह से आप जल्दी ही आपका कदम डगमगा जाता है। और घर का जो सबसे मेन आदमी है, ये सबसे पहले उनके ऊपर हमला करने का प्रयास करता है, ताकि उनके घर का पूरा घर बिखर जाए और घर आपस में टूट जाए और घर में खड़ा रहने के लिए भी सामर्थ्य ना हो। इसलिए आपको इस समय सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आज मैं इस दुश्मन का नाम और पता भी बताने वाला हूँ। सबसे अधिक जो आपके ऊपर हावी हो रहा है वह ये है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी इस समय किया जा रहा है, जिसके वजह से आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही बीमार रहता है, हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है। आपके साथ में जो लोग कारोबार शुरुआत किए थे वह लोग आपसे आगे निकल गया, लेकिन आज भी वहीं पर खड़े हैं, और आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह का धन हानि हो रहा है, कई तरह की अड़चनें और दिक्कतें आ रही है। यहाँ तक कि आप अपने जीवन काल में जो भी कारोबार, रोजगार, व्यापार करने की शुरुआत करते हैं उसमें आपको लाभ नहीं उल्टा नुकसान झेलना पड़ता है। आपके पास इस समय जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक दिक्कतें की सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी आ रही है, जितनी भी दुख तकलीफें आ रही है, उसका वजह केवल और केवल यही एक दुश्मन है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक संकट आ रही है। क्योंकि आपके ऊपर ऐसा तांत्रिक क्रिया किया गया है जिसके वजह से घर के सभी व्यक्तियों के ऊपर आपसी तनाव, मतभेद, घर में लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होते रहता है, और घर में कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर के एक व्यक्ति के ऊपर इस समय मारण क्रिया किया गया है, जिसके वजह से उसका शरीर धीरे धीरे सूखते जा रहा है। और इतना ही नहीं, वह खाना पीना भी सही टाइम पर नहीं खाता है, और घर के सभी व्यक्तियों से वह रूखापन वाला व्यवहार करता है, हमेशा सभी से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार रखता है। आप उनके भलाई के लिए भी, उनके अच्छे के लिए भी बात करते हैं तो वह सबसे रुष्ट वाला व्यवहार करता है और रूखापन व्यवहार करता है। यहाँ तक कि वह अपने ही घर में अपने ही लोगों के ऊपर मारने और मरने पर उतारू हो जाता है। तो आज जो उपाय बताने वाला हूँ, इससे आपके घर के सभी प्रकार के दुख संकट दूर हो जाएंगे और सभी कोई घर में स्वस्थ हो जाएगा, और आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने लगेगा। जीवन में आप हर क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आपको इस तांत्रिक क्रिया से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपको अपने आसपास नज़र बनाकर रखना होगा कि आसपास के कौन से दुश्मन आपके ऊपर क्या कर रहा है। इस समय वह दुश्मन एक नहीं है, वह आपके ही पक्ष के, आपके ही अपने लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला लिया है। और साथ ही साथ इस समय
आपको भी आपके परिवार वालों के खिलाफ भड़का करके लड़ाई करवाने का प्रयास करता है और आपके परिवार वालों को भी आपके खिलाफ भड़का करके घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश करवाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना है। आपको इस समय अगर अपने बच्चे हैं, अगर बच्चे आपके बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, तो उसको समझा कर रखना है कि बाहर किसी भी व्यक्ति के अनुसार, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, उसका दिया हुआ कुछ लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि वह इस समय आपके बच्चे के करीब आएंगे और आपके बच्चे के हाथों कोई भी तांत्रिक सामान उसके हाथ में दे देंगे और वह बच्चे के अनुसार आपके घर में वह तांत्रिक सामान आ जाएगा, जिसके वजह से आपके बच्चे बीमार पड़ने लगेंगे। और जैसे ही वह तांत्रिक टोना टोटका चीज़ आपके घर में आएंगे, आपके घर में भी परेशानी आने का शुरुआत हो जाएगा। एक से बढ़कर एक दिक्कतें और मुश्किलें आने लगेगी, इसलिए बच्चे को समझा कर रखें। उसके बाद अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में या घर के छत के ऊपर आपको कभी भी अरवा चावल, सिंदूर, हड्डी का टुकड़ा या सरसों दिखाई दे, तो समझ जाएं कि आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। वहाँ पर आपको सावधान हो जाना है। उसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट आपको कदम नहीं रखना है। वहाँ पर आपको पहले पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही कदम रखना है। अन्यथा जो भी व्यक्ति उसके ऊपर डायरेक्ट कदम रखेगा, उसके जीवन काल में अनेकों परेशानी आएंगी और शारीरिक रोग और कष्टों से पीड़ित भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय अगर आपके घर के आसपास आपको कहीं पर भी कुत्ता रोता हुआ सुनाई दे, तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है और बड़ा भारी संकट आने वाला है। सही समय पर आपको सचेत होने की आवश्यकता रहेगी। आपके घर में आपको आसपास काली बिल्ली दिखाई दे, जो कभी ना कभी चूहे को या कोई ना कोई खून लेकर आता जाता दिखाई दे, तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हावी हो चुका है। अब आपको अगर अभी उपाय नहीं करेंगे तो जीवन भर आपको पछतावा करना पड़ेगा और इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका भरपाई आप जीवन भर नहीं कर पाएंगे और जीवन भर आपको रोना पड़ सकता है। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और संकेत मिल जाएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई भी गाय माता आता है और अगर आपके घर से गुजर जाता है लेकिन आपके घर के पास रुकता नहीं है या आपके घर की तरफ मुंह करके देखता नहीं है, तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों ने अपना अधिकार जमा चुका है और आपके घर को अपने वश में करने वाला है। दोस्तों, अब मैं इससे सावधानी कुछ खास बता रहा हूं जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और अगर आप सुबह सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम बात है। लेकिन अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह आप ब्रश की जगह पर दातुन का प्रयोग करते हैं, तो आपको इस दातुन को जीभी करने के बाद बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है, अन्यथा इससे भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो सकता है। अगर आप इस समय अगर कपड़ा पहन करके उन्हें पुराना होने के बाद फेंक देते हैं तो उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और जिस व्यक्ति का वह कपड़ा रहेगा उसको शारीरिक कष्टों से पीड़ित होना पड़ेगा। तो वस्त्र अगर पुराना होने के बाद फेंकना है तो पहले उन्हें पानी में भिगो कर डुबो कर उसके बाद ही फेंकना है। अब मैं इस शत्रु से आपको एक ऐसा अचूक उपाय बता रहा हूं आपके घर के सभी परेशानियों को दूर करने का। उसके बाद आपका शत्रु का नाश करने का उपाय बताऊंगा, उसके बाद इस शत्रु का नाम भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस समय जो आपके शत्रु हैं उसके लिए आपको इस समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा कि इस समय आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया गया है, तो आपको रात्रि में आपको घर में एहसास होगा, जब भी आप अकेले रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई और भी यहाँ पर मौजूद है। आपको सोते हुए कोई ना कोई आपको घूर रहा है, तो आपको यह क्रिया करना है जो उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन अग्नि जलाना है। अग्नि इस प्रकार हो कि उसमें आग जले या न जले, धुआं अवश्य होनी चाहिए और धुआं में से वह धुआं आपके घर के मुख्य द्वार होते हुए आपके घर के अंदर जाए और उस धुआं में, उस अग्नि में 7 कपूर, 7 लौंग और 7 लाल मिर्ची, सूखा लाल मिर्ची डालना है। उसके बाद वह धुआं जैसे ही आपके घर के अंदर जाएंगे, आपके घर के सभी टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया, बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां सब के सब बाहर आना शुरू हो जाएंगे। उसके पहले एक कार्य आपको और भी कर लेना है कि आपको उसी दिन सुबह के समय आपको 1 कटोरी गंगा जल लेना है। गंगा जल बाजार में 10-20 रुपये का बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और अगर आप गंगा जल नहीं ले सकते हैं तो 1 कटोरी गोमूत्र लेना है। 1 कटोरी गोमूत्र या फिर तो 1 कटोरी गंगा जल लेना है। उसमें आम के पत्ते से आपको घर के कोने कोने में छिड़काव करना है
और छिड़काव करते समय आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं या आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और हनुमान चालीसा अपने आप में एक शक्तिशाली मंत्र है, जिसका एक एक शब्द से नकारात्मक शक्तियों के ऊपर एक एक कोड़े की तरह बरसात होता है। एक एक शब्द बहुत शक्तिशाली है, इसलिए आप गंगा जल का छिड़काव करते समय आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं या फिर तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना अति आवश्यक है। उसके बाद आपको यह अग्नि वाला काम करना है। उसके बाद मंगलवार के दिन इससे आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगे, सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी दूर हो जाएंगे। उसके बाद आपको हनुमान मंदिर जाना है मंगलवार के दिन, साथ में आपको एक पान का पत्ता लेकर जाना है, उसके बाद 5 कपूर लेकर जाना है और उसके बाद एक रक्षा सूत्र लेकर जाना है, एक काला धागा लेकर जाना है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं चरणों में रक्षा सूत्र को रख देना है, बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए। उसके बाद वहाँ पर आपको कपूर, पान के पत्ते के ऊपर एक कपूर जलाना है। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है और उस बीच में वह कपूर का धूप बंद नहीं होनी चाहिए। एक कपूर जल जाए, दूसरा कपूर रख दें, दूसरा जल जाए, तीसरा रख दें। उसके बाद पूरा होने के बाद आपको उस धागा को उठाना है, उसमें आपको हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर और हनुमान जी के गदे का सिंदूर लगा देना है अच्छे से। उसके बाद उसमें जो पान का पत्ता के ऊपर जो कपूर जलेगा उसमें भी कुछ ना कुछ काली या राख जरूर बना रहेगा, उसको भी उसमें लगा लेना है। उसके बाद उसमें 21 गांठें लगानी है। 21 गांठें लगाने के बाद उसे आप जिस घर में जिस भी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया किया गया है, जो शारीरिक कष्टों से, रोग और बीमारी से पीड़ित है, उसके गले में या बाह में धारण कर दें या फिर तो अपने घर के आंगन में या मुख्य द्वार पर टांग दें। इसके बाद जो भी शत्रु आपके घर के ऊपर बुरी नजर डालने का प्रयास करेगा वह शीघ्र ही नाश होने लगेगा और वह शत्रु भी आपके घर से दूर हो जाएगा और आपके घर में जितनी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ, जादू, टोना टोटका या बुरी शक्तियाँ किया गया है वह भी दूर हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ उस शत्रु का नाम कौन है, इसके बारे में ध्यान से सुनना पड़ेगा। यह जो शत्रु है यह कर्क राशि का है और यह शत्रु जो है, यह दुश्मन जो है आपके घर के आसपास के ही हैं। वह कद का बहुत ऊंचा नहीं है, रंग के काफ़ी तेज गोरे नहीं हैं, वह काले भी नहीं हैं लेकिन बहुत तेज गोरे भी नहीं हैं। उसके बाद वह व्यक्ति का थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, आप उसे बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे। नाम कर्क राशि का है। उसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। उसका नाम अंग्रेजी अक्षर का ए से हो सकता है, उसका नाम का अंग्रेजी अक्षर के टी से हो सकता है, के से हो सकता है और एस से हो सकता है। इस नाम के अक्षर का दुश्मन आपका जो भी कर्क राशि का हो, जो भी दुश्मन आसपास हो, उनसे आपको दूरी बनाकर रखना है और अपने घर का कोई भी खबर आपको बाहर नहीं जाने देना है। आपके घर के कोई भी बात को बाहर नहीं जाने दें, इस बात का ध्यान रखना होगा। इस समय वह शत्रु आपके ऊपर षड्यंत्र भी रच रहा है, इसलिए आप सूर्यास्त के बाद घर से पहले ही घर आ जाएं। सूर्यास्त होने के पहले ही किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के साथ आपको खाना पीना भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है और अपने आसपास की घटनाओं पर आपको नज़र रखना है, अन्यथा आप बेवजह मुसीबत में पड़ सकते हैं। किसी और के लड़ाई झगड़ा में भी आपको नहीं पड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो नाम का पहला अक्षर बताया हूँ, ऐसा जो भी आपका दुश्मन है उससे आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस समय अपने घर के बच्चे के ऊपर भी ध्यान देना है कि वह किसी से कोई चीज़ लेकर के घर ना आ जाए। और इस समय अगर आप घर से बाहर कहीं पर जाते हैं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पूछे भी तो उनसे आप कुछ और ही बताकर जाएं। लेकिन एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कर्क राशि का अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, आपका भाई है, आपका पुत्र है, आपकी माँ है या बहन है, या फिर तो जो नाम का पहला अक्षर बताया हूँ ऐसा इंसान आपके घर में है, तो वह आपका दुश्मन नहीं है, उनसे आपको उलझना नहीं है। यह बात का ध्यान रखें, उसके ऊपर यह बात लागू नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। आपके घर के आसपास कोई पड़ोस में है या फिर कोई आपका मित्र यार हैं या फिर आपके रिश्तेदार में हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उनसे डायरेक्ट आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर उससे दूरी बना लेना है और घर के कोई भी खबर उनके तक आपको साझा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से,
लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।